नमस्कार बच्चों, आज मैं एक और एपिसोड लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें सिखाऊंगा मैं आपको सन्निकट मान। कुछ बच्चों को दिमाग में सन्निकट मान नहीं घुसती, ठीक है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपका एग्जाम में। कभी कभार सन्निकट मान के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो, मैं आपको सन्निकट मान पहले समझा देता हूँ, ये होता क्या है। देखो, आपके पास एक है, दो है। देखो, मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, ये है इसका मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, ठीक है। ये बीच वाली चीज है। अगर इससे कम है तो हम संख्या लिखेंगे कम, अगर इससे ज्यादा है तो हम संख्या लिखेंगे ज्यादा। जैसे कि हमने लिख दिया मान लो आपके पास है 54। तो 54 यानी मिड पॉइंट क्या होता है? 5 का, यानी बीच वाला पॉइंट होता है 55। 55 से कम है तो हमें इसको 54 में ही संभालेंगे, चाहे पॉइंटों में कितने भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये होती 57 तो हम इसको इससे बड़ी वाली संभालते। अब इसको 60 संभालेंगे। अब इसको कितनी संभालेंगे? 50 संभालेंगे, ठीक है। ये देखो, 55 से कम है तो मतलब 50 संभालेंगे। अगर 57 भी है तो हम 60 संभालेंगे, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, मिड पॉइंट से ज्यादा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अब देखो, इसका मिड पॉइंट कितना हुआ? 225। तो सबसे पहले 225 लिख लेंगे। इसका मिड पॉइंट कितना हुआ? 78। तो सबसे पहले 78 लिख लेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 8 कितने होते हैं? 8 5 13 की 3 हासिल 1। और देखो, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। और ये होगा 303। और देखो, अब देखो इसमें से माइनस करना है ये वाला। अब इन दोनों को जोड़ लो। 85 को जोड़ लो और 15 को जोड़ लो। कितने हो गए? 100 हो गए। अब इसमें से 100 माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे 100 तो कितने आ गए? 3 आ गए, 0 आ गई, 2 आ गए। 203 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें पॉइंटों से कोई मतलब नहीं था, यही होता है सन्निकटन मान, ठीक है। अब कुछ बच्चे बेवकूफ बन गए होंगे तो सर सन्निकटन मान क्या होता है? तो देखो, पीछे पॉइंटों के बाद जो संख्या है इसको खत्म कर दो, ये पॉइंट के बाद संख्या इसको भी खत्म कर दो, ये पॉइंट के बाद 3 संख्या इसको भी खत्म कर दो, ये पॉइंट के बाद संख्या इसको भी खत्म कर दो। तो हमें सारी की सारी संख्या खत्म करनी है, ठीक है। हमें सारी की सारी संख्या खत्म करनी है, जिनसे हमें क्या होगा? काफी ज्यादा फायदा होगा और हेल्प भी मिलेगी। हेल्प इसलिए मिलेगी क्योंकि आपको किसी भी एग्जाम में ये अगर पॉइंट वाले सवाल देखोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आगे सवालों में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, उसने क्या बोला है? 5555। देखो, सबसे जो बड़ी संख्या है वो हमारी है 5555, ठीक है। 5000 है, उसके बाद कितना है? 500 है, उसके बाद कितना है? 55 है। अब देखो, ये 55 है, इसको हम कितना संभालेंगे? अब देखो, 555 इसके आधे से ज्यादा है। अगर ये 50 होती तो हम इसमें 50 में काउंट कर लेते, लेकिन ये है 55, यानी कि ये हो गई 5600, ठीक है। अब देख लो, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये 55 नहीं है। अगर ये मिड पॉइंट पे है, मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट पे भी है तो भी हम कम संभालेंगे, अगर मिड पॉइंट से ज्यादा है तो हम ज्यादा संभालेंगे। देखो, ये क्या थी? 50 हमारा मिड पॉइंट था यहाँ पे। 50 से ये कितने है? 55 है। 55 है, बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिक्कत लेने वाली बात कोई नहीं है, इसमें थोड़ा समझ लेगी बातें हैं। अगले क्वेश्चन में और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। समझो थोड़ा सा, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये होता क्या है, और हमारे समझ में नहीं आया, और आप पेपर में भी गलत करके चले जाओगे, ठीक है। देखो, उसने क्या बोला है? ये वाली संख्या। अब देखो, ये संख्या देखो, पॉइंट 994। अब ये आपको क्या दिख रहा है? एक के नजदीक है कि नहीं? एक के नजदीक है। देखो, 12 ये थे, 12 ये थे। अब ये देखो, मिड पॉइंट से ऊपर है, यानी मिड पॉइंट होता 0.5500 होता। अब इससे ऊपर है तो इसको संभालेंगे 1, यानी कि इसको संभालेंगे 13। ये पूरी संख्या होगी 13, हमने मान ली। इसको संभालेंगे, देखो ये तो छोटी सी है, 0.002 है, तो इसको हम काट देंगे, ये होगी 15, यानी कि 13 गुणा 15 गुणा। अब देखो, इसको संभालेंगे कितनी? 6 संभाल लेंगे, 6, ठीक है। अब देखो, हमने ये संभाल ली 6। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 170। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग सोचेंगे संभाली कैसे? क्योंकि देखो, ये 900 यानी कि 1 के नजदीक थी, तो हमने 1 इधर को जोड़ दिया, तो ये हो गई 13। और ये देखो, हमने पीछे इसका कोई महत्व नहीं था, 0 में है, तो ये हमने 15 ही संभाली है। ये देखो, इसके देखो 900 है। देखो, अगर आपसे कोई बोले 900 और कोई बोले 1000, तो अब हम निकटतम मान देखेंगे तो 1000 के निकट ही तो है, ये 1000 के निकट है ऑलरेडी। इसका आंसर हो जाएगा 1170, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देखो। देखो, ये मान ली हमने 1 के नजदीक है 1, और देखो ये कितना है? 0 है, तो 0 मान लो, ठीक है। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगा दो। ये 0 है तो 0 मान लो। प्लस का चिन्ह 25 है, 25 का इसमें कोई नहीं है, तो हमें पता चला कि 0 का गुणा किसी में करते हैं तो ये पूरी 0 हो गई। ये क्या बचा? 25 बचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्या है, इसके नजदीक है तो हम इसको संभालेंगे 15। देखो ये डिवाइड का चिन्ह है 3 तो भाग कर देंगे 3, ठीक है। ये 5 के नजदीक है तो हम संभालेंगे गुणा 5, प्लस ये 12 के नजदीक है हम संभालेंगे 12। अब देखो 3 का भाग देंगे 5 में, 15 में, मतलब कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 गुणा 5 प्लस 12, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितने हो गए 25, 25 प्लस 12 बराबर के कितने हो गए 37। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आ रही तो रिपीट करके दोबारा देख लो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके गणित समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसने क्या बोला है, देखो हम इसको मान लेंगे 29 तो यहाँ पे लिखेंगे 29, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुणा 2 का है तो गुणा 2 कर देंगे, प्लस का चिन्ह लिख देंगे, ये कितने के नजदीक है 5 के नजदीक है 5 कर देंगे, माइनस x लिख देंगे बराबर के 52, यानी कि ये 53 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये 1000 के नजदीक है ना, 1000 के नजदीक है, एक इधर को जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 53, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, दुना 4 और 1 5, 58 प्लस 5 माइनस के x बराबर के 53, ये हो गया। इसमें 5 और जोड़ दो, ये हो गया 63 माइनस के x बराबर के 53। अब देखो x को इधर भेज देंगे, माइनस का उसको इधर भेजेंगे, 63 माइनस के 53 बराबर के x। अब 63 में से 53 गए तो 10 बचा, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आई वो आई 10। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या अभी ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन को 1-1 2-2 सेकंड में सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये भाग, जो बच्चा भाग देके दिखाएगा वो टॉपर कहलाएगा। 8 9 9 में भाग देना है आपको, किसका 1.7 का भाग देना है। पॉइंट हटा दो, यहाँ से एक 0 हटा दो तो ये हो जाएगा 170। अब इसका भाग देना है, जो बच्चा ये भाग देके दिखाएगा वो टॉपर कहलाएगा। देखो ट्रिक से करना है आपको, और HW के लिए होमवर्क है। जिस बच्चे पे ट्रिक नहीं आ रही तो मैंने पीछे वाली वीडियो में ट्रिक सिखा दी है, उनको जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉप 25 वीडियो आपको मिल जाएगी और इसकी सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये कितना मानेंगे बताओ, ये कितना मानेंगे 15.6 है। 15.6 को आप क्या मानोगे बताओ? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपको करना कुछ नहीं है। 15.6 को क्या मानोगे बताओ? इसका गुणा कर दो। देखो सबसे पहले इसका गुणा करना है, ये भी मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, क्योंकि देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं कुछ करूंगा तो आप भी तो कुछ करोगे, क्योंकि आपका तो सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी है। देखो आप इसका गुणा इसमें कर लेना और इसका गुणा इसमें कर लेना, और इन दोनों मतलब इसका भाग दे देना तो 3 बार चला जाएगा। तो देखो मैं बता दूं 15.6 और इसमें करना गुणा 20.1 का, प्लस 49 का इसमें गुणा कर देना, ठीक है। 49 गुणा 2 माइनस का कर देना कितना 3। अब देखो इसको सॉल्यूशन कर लेना, आप अपने तरीके से सॉल्यूशन कर लेना। इसको HW में करके दिखाना है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगा, जब आप करके दिखाओगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाएगा? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगातार पूछे भी जाते हैं। ये पॉइंट वाले क्वेश्चन तो भर भर के पूछता है, पता है कि नहीं आपको? इतना पूछता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो अगर मैं पॉइंट हटवाना चाहूँ तो पॉइंट हटवा देता हूँ, पहले सबसे पहले पॉइंट हटवा देता हूँ, तो उसके बाद तुम करना अपने अपने तरीके से करना जो आपको टीचर ने सिखाया है। देखो 1 अंक बाद दर्शाना था, 1 0 लगा दी, 2 अंक बाद दर्शाना था, 2 0 लगा दी। अब ये हट गया, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 9 का भाग देना, 4 2 3 9 में 9 का भाग देना है, ठीक है। 9 का भाग देना है, जो बच्चा 9 का भाग देगा, और देखो पीछे के 0 और है, बस 9 का भाग देना है इसमें, ठीक है। जो बच्चा इसमें 9 का भाग देगा वो एकदम टॉपर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको 9 का भाग देना है इसमें, और जो बच्चा 9 का भाग देगा वो HW में हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करके बताओ, ठीक है। HW में इसका आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, बस क्वेश्चन खत्म हो गए। अब ये देखो आपको लिए होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है और मैंने इसमें से ज्यादा से ज्यादा आपको करने के लिए दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा आपके साथ भिन्न लेके, उसमें आपको ट्रिक सिखाऊंगा भिन्न की, ठीक है। थैंक यू।